सरकार ने भले ही देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ समेत देश के अधिकांश हिस्सों में यह मुश्किल है। हालात ये हैं कि राज्य के स्कूलों की कौन कहे। हजारों गांव कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से वंचित है। वित्त मंत्री की उम्मीदों के उलट सरकार के ही आंकड़े हैं कि देश के 6.5 लाख गांवों में से केवल 1.99 लाख यानी 30.4% गांवों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। साल 2025 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24 की ताज़ा रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की तस्वीर अब भी काफ़ी खराब है। खास तौर पर सरकारी स्कूलों में जरूरी डिजिटल उपकरणों और सुविधाओं की भारी कमी है। छत्तीसगढ़ स्मार्ट क्लासरूम के मामले में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है, जहां केवल 18.5% स्मार्ट स्कूल्स हैं। इस आंकड़े को इस बात से समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ में 97.5%, पंजाब में 87.5%, दिल्ली में 70%, गुजरात में 63.3% और महाराष्ट्र में 65.9% स्मार्ट स्कूल्स हैं। Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. UDISE प्लस रिपोर्ट से पता चलता है कि डिजिटल शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल काफ़ी पीछे हैं। फंक्शनल डेस्कटॉप PC की उपलब्धता पर नज़र डालने से पता चलता है कि राज्य में कुल 56,615 स्कूल हैं। इनमें से सिर्फ 17.6% स्कूलों में ही फंक्शनल यानी कार्य में आने वाले डेस्कटॉप उपलब्ध हैं। सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा मात्र 11.8% का है। निजी वित्तीय सहायता स्कूलों में यही सुविधा 56.3% स्कूलों में है। फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक लैपटॉप नोटबुक की उपलब्धता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 11.8% स्कूलों में ही फंक्शनल लैपटॉप नोटबुक है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो सिर्फ 8.8% स्कूलों में ही यह मौजूद है। वहीं निजी वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों में 32.1% में ही ये सुविधा है। फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक टैबलेट की बात करें तो कुल स्कूलों में से सिर्फ 16% में ही फंक्शनल टैबलेट उपलब्ध है। सरकारी स्कूलों में यह 17.6% तक है, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सिर्फ 1.7% तक सीमित है। अब आते हैं स्मार्ट क्लासरूम की ओर। डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीवी और वर्चुअल क्लासरूम जैसे स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा सिर्फ 19.4% स्कूलों में है। सरकारी स्कूलों में 18.5%, जबकि निजी स्कूलों में 26.3% तक पहुंच चुकी है।
टीचिंग के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल 11% स्कूलों में ही पढ़ाने के लिए फंक्शनल यानी कि उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं। सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा 8.6% का है, जबकि निजी वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों में यह आंकड़ा 27.3% तक का है। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थिति सबसे कमजोर है। कुल स्कूलों में सिर्फ 1.4% स्कूलों में ही डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध है। सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा 0.9% का है। राज्य में कुल 18,094 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें मिडिल और सेकेंडरी सेक्शन है। इनमें से सिर्फ 12% स्कूलों में ही ICT लैब्स हैं और इनमें से भी केवल 8% लैब्स ही फंक्शनल हैं, यानी उपयोग में लाने लायक। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह आंकड़ा और भी कम है। सिर्फ 1.4% में ही ICT लैब्स हैं और 0.9% में ही वे फंक्शनल यानी उपयोग में लाने लायक हैं। लोकसभा में पूछे गए सवाल के मुताबिक स्मार्ट क्लासरूम को सरकार के समग्र शिक्षा के तहत डिजिटल पहल घटक के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके धन का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। देश भर में 2023-24 में सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत स्मार्ट क्लासरूम के लिए 537 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन साल के अंत तक केवल 369 करोड़ रुपए यानी 69% ही खर्च किए गए। वहीं खर्च के मामले में छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ में भी स्थिति ऐसी ही है। 2023-24 में छत्तीसगढ़ को इस मद में 1245 लाख दिया गया, लेकिन इसमें से 1 रुपए भी छत्तीसगढ़ राज्य ने खर्च नहीं किया। इसी तरह 2024-25 के मद में भी 10,864 लाख की राशि छत्तीसगढ़ को दी गई, लेकिन अब तक इसमें से भी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ढेला खर्च नहीं किया। छत्तीसगढ़ में केवल वर्ष 2022-23 में ही 2421 लाख रुपए का उपयोग किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर सरकारी स्कूलों में। सरकार को डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके, वरना तो स्कूलों को डिजिटल करने की उम्मीदें धरी रह जाएंगी। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।